ने माँ को समझाया कि तब तक काम रहना जब तक वेयरहाउस पक्का ना हो जाए। माँ ने बेटी की बात मानी और उसी रात पति से वो छोड़ा हुआ वेयरहाउस ले लिया। अगले दिन माँ अपनी बेटी को वहाँ ले गई, लेकिन माँ को पता था कि अगर वहाँ सप्लाई स्टॉक पाइल करनी है तो वो अकेले नहीं कर पाएगी। इसीलिए उसने अपनी 3 पुरानी सहेलियों को बुलाया जो पहले उसके साथ लड़ चुकी थी और उन्हें आने वाले एपोकलिप्स के बारे में बताया। ये सुनकर सब शॉक हो गए और ये सोचकर चिंता में पड़ गए कि वेयरहाउस में शायद लाइफ टाइम भर का सामान स्टोर करना पॉसिबल ना हो। छोटी बच्ची ने एक्सपेल किया और सबको अपने ऑल्टरनेट स्पेस में ले गई। उसने बताया कि ये स्पेस पूरी अर्थ जितना बड़ा है और इसमें अनलिमिटेड सप्लाई स्टोर हो सकती है, वो भी हमेशा फ्रेश हालत में। फिर सबको वापस रियल वर्ल्ड में ले आया गया और सबको यकीन हो गया कि ये कोई सपना नहीं था। सब लोग छोटी बच्ची की मिरेकुलस पावर्स देखकर हैरान रह गए। बच्ची ने याद दिलाया कि सिर्फ सप्लाईज इकट्ठा करना ही नहीं बल्कि एक कोल्ड प्रूफ शेल्टर भी बनाना होगा। तीसरी बहन जो एक एरोस्पेस इंजीनियर थी बोली कि उसके पास एरोगेल जैसे मटेरियल्स का एक बैच है, लेकिन खरीदने के लिए बहुत बड़ा फंड चाहिए होगा। दूसरी बहन ने ऑफर किया कि वो अपनी $1 ट्रिलियन कंपनी बेच देगी और चौथी बहन ने एग्री किया कि वो फॉरेन आर्म्स डीलर से वेपन्स खरीदेगी ताकि इमरजेंसी हैंडल हो सके। कुछ दिन बाद उन्होंने अपने प्लान के मुताबिक सप्लाईज जुटा ली और वेयरहाउस को परफेक्ट सैंक्चुअरी बना दिया। तभी औरत को अपने हस्बैंड का फोन आया कि तुरंत घर आकर डिवोर्स पेपर्स पर साइन करो। बहनों ने हस्बैंड को स्कमबैग कहा कि उसकी सक्सेस में उनका भी बड़ा हाथ था। बहनों की सलाह मानकर औरत ने डिसाइड किया कि वो उसे डिवोर्स लेगी, लेकिन डूम्सडे में सिर्फ 2 घंटे बचे थे। उसने पति से उसकी कंपनी के एक्स्ट्रा कॉटन क्लोथ्स और क्विल्ट्स मांगे और इवन उसको सलाह दी कि वो भी सप्लाई स्टॉक कर ले, लेकिन पति ने उसे पागल कहकर हंसी उड़ाई। उसे वर्ल्ड एपोकलिप्स की बात पर यकीन नहीं था। जैसे जैसे 8 बजे पास आ रहा था, सब लोग नॉन स्टॉप मेहनत करके सप्लाईज अंडरग्राउंड वेयरहाउस में ले जा रहे थे और ठीक वक्त से पहले काम खत्म हो गया। अब सब बैठकर सोच रहे थे कि शायद सच में एपोकलिप्स ना आए और वो लोगों के मजाक का निशाना बन जाए, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि अगर एपोकलिप्स ना भी हुआ तो वो सब कुछ फिर से जीरो से बना लेंगे। और फिर ठीक 8 बजे बिजली कड़की, बादल गरजे और सच में वही एपोकलिप्स शुरू हो गया जो छोटी बच्ची ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया।